नमस्कार जी, मैं मंजू। दिसंबर की आज 15 तारीख है और घूम फिर के जो मैं आ चुकी हूँ। बस प्लांट्स में कुछ कुछ काम कर रही हूँ। ये गुलदोदी जो मेरे आप बहुत ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे बांधने वाले थे, तो उनमें कपड़ा वगैरह कुछ मैंने ये लेके धागा या कुछ रस्सी जो भी मिला वो बांध रही हूँ। और कुछ तो अभी बिखरे पड़े हैं। तो ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये खिल रहे हैं, ये देखिए। तो आज मैं बताऊंगी कि गुलदोदी जो क्रिसैंथेमम बड़े ही हार्डी प्लांट होते हैं, किस तरह की केयर करनी है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से खिलें। और भी पौधों के बारे में, सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं बताऊंगी। और ये स्वीट एल्सम जो आपके सामने ही मैंने ये सब ग्रो किए थे, तो इतने अच्छे से ये खिल रहे हैं। हालांकि जो पीले पत्ते हैं मैं उनको हटा नहीं पाई हूँ, बस जो जो काम मेरे से होता जा रहा है वो मैंने किया है। और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं ये सोच के जाती हूँ कि गार्डन में जितने भी पौधे बचे रहेंगे उतने ही ठीक हैं। तो इतना नहीं सोचना है कि हमारे सारे ही पौधे बच जाएं, क्योंकि जब हम घर पीछे से किसी को छोड़ के जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईमानदार बंदा होना चाहिए। और सबसे पहले घर की सुरक्षा, फिर ये प्लांट्स वगैरह का दूसरे नंबर पे। जितने बच जाएं ठीक है, नहीं बचें तो भी ठीक है। तो गुलदोदी के बारे में बताऊं कि कई भाई बहनों को ये समस्या होती है कि उनके बड्स लग रहे हैं बट खिलते नहीं हैं। तो क्या करना है कि इस टाइम जो जैसे सर्दियां सारे कहीं पड़ रही हैं और कहीं कहीं जगहों में तो बादल भी खूब सारे आ रहे हैं। जैसे बादल खूब टाइम रहते हैं, फिर बीच में धूप आती है। धूप में इतना तिखापन नहीं होता है। तो अगर इस तरह का मौसम है तो आप गुलदोदी को पूरा दिन की धूप में रखें। अगर अच्छी धूप आ रही है, तेज़ धूप आ रही है, जैसे कि मेरे यहाँ आ रही है, तेज़ धूप आ रही है, अभी बादल वगैरह तो कुछ ऐसे आ नहीं रहे हैं, तो भी इन्हें पूरा दिन की धूप में आपने रखना है। तो पूरा दिन की धूप में रखने से क्या होते हैं कि जो बर्ड्स बड़े अच्छे से वो तैयार होती हैं, मैच्योर होती हैं, और फिर उनके फ्लावर्स बनते हैं, खूब अच्छे से ये खिलते हैं। और कीड़े वगैरह का भी अटैक नहीं होता है तेज़ धूप में रखने से। और ये रहे स्वीट एल्सम, स्वीट लाइसम, कुछ भी आप कह लो। तो स्वीट लाइसम भी कहते हैं लोग, स्वीट एल्सम भी इन्हें बोलते हैं। तो बहुत ही खुशबू आ रही है इनमें। तो इनको आप अगर पोट में लगे हैं तो हाफ डे सनलाइट में इन्हें रख सकते हैं। वैसे तो क्यारियों में जैसे लोगों ने बॉर्डर वगैरह बनाए होते हैं, तो क्यारी तो एक ही जगह में सेट होती है। अगर पूरा दिन की धूप में हो तो भी ये अच्छे से चलते हैं। क्यारी में तो खैर खुराक ज़्यादा मिलती है, तो पोट में थोड़ी कम खुराक मिलती है। तो पोट में लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि हम फिर इसके हिसाब से पोट जो उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो इसे आप हाफ डे सनलाइट में भी रख सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया ना, कई जगहों में जैसे बादल वगैरह काफ़ी टाइम बने रह रहे हैं और धूप बीच बीच में आ रही है जा रही है, तो वो फिर ऐसी जगह में रखें कि पूरा दिन की धूप हो, इस तरह से रख सकते हैं। और हमारे यहाँ जैसे खूब तेज़ धूप बनी रह रही है आजकल भी, तो हाफ डे सनलाइट में भी इन्हें रख सकते हैं। और बड़े बड़े प्लांट्स के साथ जहाँ पे थोड़ी धूप छाया हो, जैसे आधा दिन की धूप तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे तरह से खिलते हैं और कीड़ों का कोई अटैक भी नहीं होता है। तो इन्हीं प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर की साफ़ सफाइयों में भी जुटी हूँ। इतने दिनों के बाद जब आना होता है तो फिर बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो गार्डन का भी बीच बीच में देख रही हूँ, बीच बीच में क्या देखना ही पड़ रहा है, काफ़ी कुछ देखना पड़ रहा है। तो ये बाकी जो सारे प्लांट्स भी हैं उन्हें भी आप जैसे दीवार के पास रखे थे या 3-4 घंटे की धूप में रखे थे, तो उन्हें धूप में आप ले आइए, पूरा दिन की धूप में रख दीजिए। ये आपके जैसे सिलोशिया वगैरह के हैं, तो सिलोशिया वगैरह को भी आप जैसे हाफ डे सनलाइट में भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप पूरा दिन की धूप में भी इन्हें रख सकते हैं। तो सिलोशिया वगैरह के साथ भी कुछ इसी तरह से है। और पानी जब भी दें सब प्लांट्स को, जितने भी मैंने बताए हैं, जहाँ और भी कोई भी बताए हैं, तो पौधे जहाँ टहनियों के फूलों के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर पानी ना डालें।
तो पानी ऊपर डालने से ये होता है कि पानी लंबे टाइम तक, जैसे बहुत तिखी धूप नहीं है, सूखते ही नहीं है पौधे, तो पानी पेटल्स में बना रहता है, तो उससे जो फूल हैं हमारे लाइफ कम हो जाती है, सड़ जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डस्ट आती है तो आने दीजिए, पर पानी अगर फूल बन रहे हैं आपके, कलियाँ बन रही हैं, तो फिर नीचे ही जड़ों में ही डालिए, उन्हें बार बार वॉश मत करिए। तो मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, तो इससे जो फूल मेरे गार्डन में खूब सारे अच्छे से खिलते हैं। ये देखिए खिलने को तैयार हैं, पर मैं बहुत ही लकी हूँ इस मामले में कि मुझे लग रहा था कीड़ों से भर गए होंगे। तो मैंने बताया था ना कि इन पे एफिड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, और मैंने निकालने भी बताए हैं आपको कि किस तरह से उन्हें जो दूर करना है। बड़े सारे कीड़े हो जाते हैं इनमें, और काले रंग के वो पूरे चिपके हुए होते हैं। तो वो पानी से, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, पानी से प्रेशर से पौधे धोने हैं। बट अब जब फूल आ रहे हो तो फिर आप कीड़े रहने दीजिए, वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। अगर फूल वगैरह आप धोएंगे तो फिर वही बात होगी कि फूलों की लाइफ जो आपकी कम हो जाएगी। तो वो उसी टाइम करने होते हैं जब बर्ड्स वगैरह आनी शुरू होती हैं, जब उससे पहले कि में आए, तो तब आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। बाकी ये तो इतने क्रिसैंथेमम इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि इन्हें मैंने तो इस बारी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने जाना था तो जाने की तैयारियों में लगी हुई थी, और फिर वहाँ पे अंडमान निकोबार में जाके बिज़ी हो गई अपने घूमने फिरने में, तो कुछ कर नहीं पाई। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे वर्ड्स वगैरह आती रहती हैं, तो किचन के जो बने, किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, फ्रूट के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके मिक्सी में चला के 3-4 दिन पानी में भिगो के रखिए, फर्मेंट करके वो प्लांट्स में दीजिए, तो बड़े ही शानदार रिजल्ट्स रहते हैं। और पानी जो मैं सिर्फ एक टाइम ही देना पसंद करती हूँ, चाहे तो आप 11-12 बजे तक दे दीजिए, और सर्दियों में कोई चक्कर नहीं होता, वैसे किसी भी टाइम दे सकते हैं, जहाँ शाम के टाइम एक टाइम दे दिया, फिर दूसरे दिन शाम को दे दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं, जहाँ फिर सुबह के टाइम दे सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि सर्दियों में जो आप पानी का किसी भी टाइम सेट कर सकते हैं। गर्मियों में होती है कि हमें सुबह सुबह जो पानी दे देना चाहिए, ताकि बड़ी तेज़ धूप होने से पहले, ताकि हमारे पौधे जो मुरझाएं, उनको नुकसान पहुंचे, तो पहले देना पड़ता। तो सर्दियों में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो आजकल मैं नीचे आराम से काम करके आती हूँ, फिर मैं ऊपर आती हूँ, धूप भी थोड़ी सेक लेती हूँ, और काम पानी प्लांट्स में देती हूँ, और बाकी जो पेंडिंग काम बचे हैं इनके, वो आके पूरे करती हूँ। बाकी जो उसके अलसी के अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उन्हें हाफ डे सनलाइट काफ़ी है, और उन्हें थोड़ा रस्सी से बांध दीजिए, ताकि पतले पतले पौधे होते हैं वो झूल के ख़राब ना हो हमारे। तो ये सब केयर कर सकते हैं। बाकी सब प्लांट्स की भी इसी तरह से ही केयर है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो मैं पूरे बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ इसी के साथ। नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार ये मेरे खुशबूदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, स्वीट एल्सम, स्वीट लाइसम। हाँ, एक ज़रूरी बात और, कई बार पौधे बांधते हुए, गुलदाउदी के पौधे बांधते हुए कई वो ब्रांचेस हैं थोड़ी मुड़ी हो, तो वो टूट जाती हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी ना फेंके, चाहे फूल लगे हों, बर्ड्स लगे हों, ना लगे हों, तो उन्हें गमले में, किसी गमले में गाड़ते जाइए। एक्स्ट्रा जो पोट्स होंगे, जहाँ किसी में कोई पौधा लगा तो साइड में गाड़ दीजिए, तो वो भी हमारे जो न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। और जब इसके फूल पूरे ख़त्म हो जाते हैं, तो जो बर्ड्स तैयार हैं, तो वो भी फिर आखिरी में खिल जाते हैं। होप है कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्ते जी।